प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? प्रभु में आनंदित रहिए। आज हमारा बहुत ही स्पेशल डे है, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है, क्योंकि गुड फ्राइडे वाले दिन हमारे प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या किया था? क्रूस पे बलिदान किया था और अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी थी, ताकि हम सब, आप सब जो है, अपने पापों से मुक्ति पा सकें। तो जैसे ये बहुत ही सुंदर गाना है, हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा। मतलब देखो, एक इंसान, मतलब खैर वो ही इज़ नॉट इंसान, ही इज़ गॉड। वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया ताकि हम सब लोग निजात पा सकें। आज जब मैं चर्च में गई थी तो वहाँ पे हमने ये सुना कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते सोचते हैं कि जब वो एक खुद राजों का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, तो उसने अपने आप को ऐसे क्यों कुर्बान किया। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये सब पहले से तय था कि हम सब के पापों के लिए वो अपने आप को बलिदान चढ़ाएंगे। और बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान के जैसे, वो एक साधारण पेरेंट्स के घर में पैदा हुए। धीरे धीरे आपने देखा कैसे ग्रो करे, 30-40 ईयर्स तक वो रहे और उसके बाद उन्होंने अपने आप को कुर्बान करा। मतलब कि जैसे एक नॉर्मल बॉडी में पेन होती है ना, एक कोई मारता है, कोई कांटा, तो सोचो कैसे उन्होंने अपने आप को बर्दाश्त किया होगा। इतनी भारी सूली लेकर चढ़ रहे थे और हाथों में उनके कील ठोके गए, वो कांटों वाला ताज उनके सर पे ऐसे पहनाया गया। मतलब अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि प्रभु ने किस तरीके से अपने आप को परेशान, मतलब अपने आप को उन्होंने हमारे लिए कुर्बान किया। और इसमें हम गाने में देखो कि पिलातुस के सामने हाजिर किया, कोई ठट्ठे उड़ाता, कोई थूकता, कोई बादशाह कहता यहूदियों का, कोई कहता तो काहे चुप है खड़ा। वही ना कि अब ये हर किसी को समझा नहीं सकते हम, लेकिन जो जानता है उसे पता है। आज देता नहीं कोई साथ तेरा, सब चेले हुए छोड़ कर यूं युदा, है किधर वे जो रहते थे साथ तेरे, आज हौसला ये उनको कैसे पड़ा। मतलब जो चेले भी थे वो भी साथ में रहते थे, पर इस टाइम में, ये जो दर्दनाक टाइम था ना, इसमें प्रभु को अकेले ही करना था, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प करी थी, बट फिर भी कुछ ज़्यादा वो नहीं कर पाए इस काम में। जबकि देने को सूली तुझे ले चले, सूरी सूली भारी और रास्ते पहाड़ों के थे, जब तू सूली उठाता था इब्न खुदा, कभी गिरता कभी गिर के होता खड़ा। आप ये सोचो कि जैसे एक नॉर्मल इंसान है, वो सूली लेके चल रहा है, बड़ी सूली है, हैवी है, अपने शोल्डर पे लेके उसको चल रहे हैं। उसके बीच में उनको हर्ट भी किया जा रहा है, इंसल्ट हो रही है, मारा जा रहा है, और इस बीच में वो बार बार गिरते हैं तो फिर उठते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये करना ही है, ये उनके स्वर्गीय पिता की इच्छा थी। हुआ लानती जग के गुनाह के लिए, कीले हाथों और पाँव में ठोकी गई, शाह यहूदिया सूली के ऊपर लिखा, ताज कांटों का सिर पे बना के रखा। तो कितनी देखो दर्दनाक बातें हैं इसमें। दाएं बाएं दो डाकू भी सूली चढ़े, पास यीशु के यूं वे झगड़ते रहे, एक कहता था बच और हमको बचा, तू जो मौजज़े दुनिया में करता रहा। जो डाकू थे उन्होंने तो चलो गुनाह किए थे, इस वजह से उनको ऐसे सूली पे चढ़ाया हुआ था, लेकिन प्रभु की तो कोई गलती नहीं थी। वो तो मतलब बिना गलती के उनको ये सज़ा मिल रही थी, और हम सब की वजह से वो ये सब झेल भी रहे थे। डाकू दूसरा पहले से गोया हुआ, ऐसे बेहुदा कल में तू लब पर न ला,
अपने किए का हमको है बदला मिला, उसने मांगी मुआफ़ी और नरक से बचा। मतलब जो उसके साथ वाला था उसने थोड़ी समझदारी से काम लिया। उसने बोला कि ऐसी बेतुकी बातें करने का ये टाइम नहीं है। उसने कहा कि हमें तो अपनी करनी का ये फल मिला है। उसने इसलिए प्रभु से माफ़ी मांगी और अपने आप को नरक से हमेशा के लिए सेव किया। मरियम रोती थी और कहती थी पास खड़ी, नहीं देख सकती मैं ऐसी घड़ी। 5 रोटी हज़ारों को देता खिला, तू तो देता था कुदरत से मुर्दे जिला। आप समझ सकते हैं इस बात को कि प्रभु माता मरियम जो थी उनकी मदर, वो ये कह रही है कि मतलब एक मदर के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा वो सीन, जब वो अपने सामने अपने यंग बेटे को देख रही कि वो कैसे बिलख बिलख के इतने शरीर में घाव हो गए थे कि उनकी शरीर में ना ताकत नहीं रही थी उस सूली को लेके चलने की। और उसके बाद उनके जब वो कांटों का ताज पहनाया हुआ था और सूली पे भी उनको जो कील भी ठोके गए थे, वो कह रही थी कि ये तो देखो इतना महान मेरा बेटा है कि 5 रोटी जो थी हज़ारों को खिला देता था, तो देता था कुदरत से मुर्दे जिला। क्योंकि वो तो प्रभु थे और वो सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ करने की सामर्थ्य भी रखते थे। मतलब आपने बहुत बारी ये वचन सुना होगा, बहुत बारी हमने ये वचन सुना है कि जिसमें प्रभु ने बहुत ही बड़े बड़े मिरेकल्स किए। उन्होंने जब 5,000 लोगों से भी ज़्यादा लोग थे, जिसमें काफ़ी सारे पुरुष थे और महिलाएं कम थी, वहाँ पे क्या किया था, 5 रोटियां लेके 2 मछलियां लेके इतना बड़ा मिरेकल किया था कि सब लोग खा चुके थे पेट भर के, तो फिर भी 12 टोकरे जो थे रोटियों से बच गए थे। मतलब देखो सामर्थ्य, देखो प्रभु की। और जो लाजरस थे उनको तो 4 डेज़ हो गए थे एक्सपायर हुए, तो उनका सिर्फ एक हुक्म होता था कि चल उठ और बाहर। और अगर हम विश्वास करते ना, तो प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। फिर यही था कि ये तो होना ही था, ये पहले से डिसाइड था। क्योंकि जब आदम और एवा को प्रभु ने एक आज्ञा दी थी कि तुमने ये फल नहीं खाना, तो पर शैतान ने ईवा को जो थोड़ा भड़का दिया था, उसने ये पाप शुरू किया। बस उसके बाद फिर ये सब डिसाइड हुआ कि प्रभु को हम सबके कोड़ों के लिए माफ़ी देनी है। जान दे दी चिल्ला के बड़े ज़ोर से, पर्दा हैकल का फट कर दो टुकड़े हुए। खुली कब्रें ज़मीन का तड़ाका हुआ, तेरी मौत ने मुर्दे दिए हैं जिला। जब हमारा प्रभु राजाओं का राजा की जान निकली थी, उन्होंने अपने आप को निशावर किया था, उस टाइम क्या हुआ था, जो हैकल का पर्दा था फटकर 2 टुकड़े हो गए थे, डिवाइड हो गया था। खुली कब्रें, ज़मीन का तड़ाका हुआ, तेज़ तेज़ बिजली गड़की, बिल्कुल काला माहौल छा गया, बिल्कुल ब्लैक वो हो गया था। जो मुर्दे थे वहाँ तक भी थोड़ी हलचल हो गई। रोज़ तीसरे मुर्दों से ज़िंदा हुआ, दिन 40 मुनादी वो करता रहा। लिए चेले बुला जब फलक को चला, कहा शामिल करो कौमे तुम जो बच्चा। प्रभु ने तीसरे 4 दिन के मुर्दों को भी जलाया था। 40 दिन वो मुनादी भी करता रहा, कौन कहता है कौन देता है जान किसी के लिए, दुख रंज जो मुसीबत जो तूने सहे, तेरे पास है आसी खड़ा कि जो माफ़ी अता बख्श दी जो खता। मतलब प्रभु ने हम सबके लिए कोड़े खाए मार सही ताकि हम लोग नजात पा सकें। तो इसलिए आप मैं नॉर्मल इंसान नहीं है, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं।
जिनके लिए प्रभु ने कोड़े खा रखे हैं, मार सही है, बेइज्जती सही है, तो अपने आप को कोई मामूली इंसान ना समझे, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। तो इसलिए इस गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे बोला जाता है, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया और आज वो ज़िंदा है। और अभी ये कोई दुख का टाइम नहीं है, इसमें ये सेलिब्रेशन का टाइम है कि प्रभु ने हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन आज़ादी दी है, निजात पाया है। इसलिए उस राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। वो पिता है जिसके द्वारा ये पूरी दुनिया बनाई गई है। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अब आप अपने पापों से मुक्ति पा चुके हैं, इसलिए अपने आप को बार बार पापी ना समझें, अपने आप को गिल्ट ना फील करें, क्योंकि वो पिता है। और जैसे आप बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को पढ़े, उन्हें समझे और देखो, उस पर व्याख्या देखिए क्या लिखी है प्रभु ने, और धीरे धीरे करके उन्हें याद करने की भी कोशिश करें। और बस हम इस प्रार्थना को ख़त्म करते हैं। सच्ची में प्रभु हमारा महान है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो और एक मुझे नीति वचन में 21 चैप्टर जिसकी वर्स है 30, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें लिखा है, यहोवा के विरुद्ध ना कोई बुद्धि, ना कोई समझ, ना कोई युक्ति चलती है। हम कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी बुद्धिमान हों, लेकिन प्रभु के आगे कोई युक्ति, कोई समझ नहीं चलती। इसलिए अपने आप को बिल्कुल बच्चे के समान समझें और प्रभु के आगे अपनी प्रार्थना को रखें, अपनी समझ को रखें, क्योंकि वो जो है ना, महान है, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी इस प्रार्थना को सुनिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।